जो है ना वो अकेडमी जाने का टाइम हो गया। प्रेसी चेक करवाने के बाद मैं बड़ा डीमोरलाइज हुआ। पंखा चल रहा है, इसका क्या बनेगा, क्या द फैन इज रनिंग नो। इस्लामियत के नोट्स में मैंने एडिशन किया, मैंने नमाज से रिलेटेड सिर्फ मेरे पास 6 महीने रह गए हैं काम करने को, और असाइनमेंट मिली पाकिस्तान अफेयर्स की जो मेरी ठीक थी, ट्रांसलेशन में इशू आ गया था। फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल है ना कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। अस्सलाम वालेकुम। आज है 16 जुलाई 2022। अच्छा यार, सीन ये कि ना मैं तकरीबन सुबह 10 बजे उठ गया था और मैं अकेडमी से लेट आया था कल 6 बजे, और 6 से 10 बस हुए। और उसके बाद इतनी मोटिवेशन अब थी कि मैं सारी रात काम करता रहा हूँ, और इस वक्त जो है ना वो अकेडमी जाने का टाइम हो गया, 7 बज गए और 8:30 बजे क्लास लगती है। तो मैं बस अभी अकेडमी निकलने लगा हूँ, अभी नहा के आया हूँ, थोड़ा इसलिए थोड़ा फ्रेश नजर आ रहा हूँ। ये कि यार कल ना मैंने एक प्रेसी चेक करवाई, अभी ईद की रिसेंटली छुट्टियाँ गुजरी ना, उसमें मैंने प्रेसी लिखी थी, उसमें ना बड़ी मिस्टेक्स निकली। मैं बड़ा यार डीमोटिवेट हो गया। मैंने कहा यार कि मैं तो अपनी तैयारी, आपको पता है कि जिस तरह आप देखते आ रहे हैं कि मैं समझा था कि मैं पता नहीं बड़ा ब्रिलियंट हो गया हूँ, लेकिन कल की प्रेसी चेक करवाने के बाद ना बड़ा डीमोरलाइज हुआ। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, आज मैंने 3 घंटे लगाए प्रेसी पे भी और ट्रांसलेशन पे भी। सॉरी, प्रेसी नहीं मिस्टेक हुई थी, ट्रांसलेशन में मेरी मिस्टेक निकली। तो ट्रांसलेशन में ये हुआ था कि मैं ट्रांसलेशन इस तरह से कर रहा था कि ना जिस तरह उर्दू का वर्ड है ना सेम एज इट इज़ उसकी ट्रांसलेशन कर दी। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि पंखा चल रहा है, इसका क्या बनेगा, क्या द फैन इज रनिंग नो। तो मैं इस तरह की ट्रांसलेशन कर रहा था उर्दू में। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि भाई क्या क्या मिस्टेक थी। और सर ने मुझे बोला कि रीड ऐड करो, दोबारा लिख के लेके आओ। तो फिर मैं फ़ौरन लाइब्रेरी गया, घंटा 15-20 मिनट मैंने लगाया उस पर, फिर मैं लिखा और वापस आया। अभी जो मैंने जो 6-7 घंटे रात को काम किया ना, वो मैंने ये काम किया कि मेरी जो नमाज की, मैंने इस्लामियत के नोट्स में मैंने एडिशन किया, मैंने नमाज से रिलेटेड इल्म इक़बाल के कोर्स, अहादीस और कुरान पाक की आयात निकाली हैं इंटरनेट से, वो नोट डाउन कर ली हैं, उसमें पेस्ट कर ली हैं। और दूसरा मैंने जो सर सैयद अहमद खान है ना, उसकी एक असाइनमेंट बनाई है, और वो मुझे तकरीबन प्रॉपर जो है ना सारा टॉपिक याद हो गया। अभी मैंने आपको बताया ना कि आज है 16 जुलाई, तो यकीन जाने कि एक दफ़ा मैं सोच में पड़ गया, 16 जुलाई सिर्फ मेरे पास 6 महीने रह गए हैं काम करने को, और अभी मेरे ऑप्शनल 3 पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस पूरा पढ़ा हुआ है। मैं अकेडमी में जाता हूँ, मैं बच्चों को देखता हूँ कि उनके कुछ जिन्होंने पहले सेशन ज्वाइन किया था उनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और वो बात कर रहे होते हैं कि मैंने ये ऑप्शनल किया, ये आपस में बात कर रहे थे, मैं सुन रहा होता हूँ। तो मैं देखता हूँ यार, मेरे दिल में एक अर्ज पैदा होती है, यार काश मेरा भी सिलेबस यहाँ पे आने से पहले कंप्लीट होता। हाउएवर मेरा कंपल्सरी का सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन उसका अभी तक कोई नहीं लिखा। जब मैं प्रेसी चेक करवाने जाता हूँ ना, तो बच्चे इतने मोटे दस्ते लेकर आते हैं, ऐसे रखते हैं सामने, तो मैं एकदम अंदर से कुछ होता है मुझे यार कि मैंने अभी तक एक ऐसे भी नहीं लिखा। मैं क्या करूँ यार, मैं सुबह पता नहीं तैयारी कर रहा हूँ। अभी वो असाइनमेंट मिली पाकिस्तान अफेयर्स की, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद से लेके 2023 तक जितने भी उसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं तमाम चीज़ें। अच्छा यार, वो असाइनमेंट इतनी ज़बरदस्त है, यकीन जाने कि उसने एक दफ़ा मेरा दिमाग खुला दिया। उसमें मैंने बहुत से रेफरेंस यूज़ किए हैं, अभी वो बन रही है, और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा जब वो बन जाएगी। तकरीबन वो इतना मोटा दस्ता तो बनेगा असाइनमेंट का। मैं उसको एक कॉपी करवा के सेट पर रख लूँगा, और उसमें पहले मैं चेक भी करवाऊंगा, फिर जो मिस्टेक्स होगी फिर मैं उसे ज़रा रीन्यू कर लूँगा दोबारा, लेकिन आफ्टर एग्जाम। लेकिन मैं बताने का मकसद ये है कि वो बहुत ज़बरदस्त असाइनमेंट है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, और मैं आपके साथ बाकायदा शेयर भी कर दूँगा, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, वो असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, आप उसे खुद करें। उसमें जो रेफरेंसेस मैंने इस्तेमाल किया, मेरी असाइनमेंट से भी हेल्प ले सकते हैं। डेफिनेटली आप जब ये करेंगे ना, तो आपको बहुत एक तो आपका दिमाग बहुत खर्च होगा, क्योंकि आपने डिफरेंट जगहों से निकाल के क्रक्स निकाल के उन चीज़ों का आपने उसमें डालना है। ये मैंने अब छोटी सी मैंने मिस्टेक ये की कि मैंने यहाँ पे आई कैपिटल डाल दिया, वो छोटा आना था, और उसके बाद ये एक मिस्टेक थी, और उसके बाद ये भी सेम आई वाला सीन था, एंड ही गिव मी गुड राइट। और उसके बाद मैं अब आपको लेकर चलता हूँ ट्रांसलेशन पे। अच्छा, ये मेरी ट्रांसलेशन है जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी, ये देख रहे थे इसमें कितनी ज़्यादा मिस्टेक थी। मैं मतलब डीमोरलाइज हुआ था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सर ने बोला था रीड कर, फिर मैं दोबारा की, वो आपको मिस्टेक मैंने बताई थी कि बड़ी बेसिक मिस्टेक्स मैंने की थी। तो अब इस बार मैंने कोशिश किया था कि ऐसा ना हो। उन्होंने मुझे गुड तो नहीं दिया, बट ही सेड कि यार मच बेटर है, तुम कोशिश करते रहो तो तुम्हारी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। तो जनाब ये थी प्रेसी, और प्रेसी मेरी ठीक थी, ट्रांसलेशन में इशू आ गया था। अब ये लिखा हुआ था सेंटेंस, वो कहते हैं, तो मैंने लिख दिया सर पता नहीं ऐसे कुछ था, बहरहाल टेंस प्रेजेंट का था, मैंने पास में कर दिया, और ये लाइक दैट की जगह मैंने सेम डाला, वो भी इन्होंने काट के सिमिलरली लिख दिया। मतलब कुछ बड़े कॉमन वर्ड्स हैं जो कि ना समटाइम आपके जहन से मिस हो जाते हैं।
तो इनको बार बार आप लिखते रहें ताकि आपको चीज़ें याद रहें। अब जैसे वही डिड फाइट मैंने ये देखा, बिल्कुल इतना बड़ा ब्लेंडर मारा यार। वही फाउट आना था, सर ने मेरे से पूछा कि यहाँ क्या आएगा, मैंने दोबारा उन्हें बताया, मैं कहा ये आएगा, फाउट आएगा। तो उन्होंने कहा जी आप इसको दोबारा रीराइट करें। मैं गया, फिर मैंने जाके लिख के लेके आया। अब ये देखो एक और मैंने मिस्टेक की, यहाँ मैंने डाल दिया सोशल जस्टिस एंड इस्लामिक सोशलिज्म रूल्स। अब रूल्स नहीं होता, इस्लामिक सोशलिज्म प्रिंसिपल होते हैं, रूल्स वो होते हैं असूल, हम उर्दू में कहते हैं उसको, रूल्स कुछ और होते हैं, ट्रैफिक के रूल्स होते हैं। लेकिन जब इस्लाम की बात करें वहाँ पे रूल्स नहीं आएंगे, वहाँ पे प्रिंसिपल्स आएगा। तो ये अप्रोप्रिएट वर्ड है। इसी तरह से जैसे ये बिकॉज का स्मॉल भी आना था, तो ये छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं। तो उसके बाद मैंने बता ठीक था। अब ये मैं दोबारा लिख के देके जा रही हूँ। आज मैंने प्रेशर की, एक प्रेशर काफ़ी बड़ी थी और ये ट्रांसलेशन है। तो भाई सारी बातों का मकसद सिर्फ ये है कि आई डोंट गिव अप। अभी मैंने कल का न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, मैं अभी पढ़ रहा था तो मेरी आंखें ना बस मुझे चक्कर आने लग गए, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने एक प्यारी सी गज़ल लगाई, वो फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल है ना कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। आप उसे सुनिएगा, बड़ा बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी ना आप जब बहुत थक जाते हैं ना पढ़ के, और हफ्ता डेढ़ हो जाता है, आपने कुछ कोई म्यूज़िक नहीं सुना होता, फिर आप एकदम जब थक जाते हैं, फिर आप एक हल्की सी आवाज़ आती है ना, कोई आपके मन पसंदीदा आपका शेर है, कहीं से आवाज़ आती है कहानी के अंदर, तो एक बड़ा रिलीफ मिलता है, बड़ा मज़ा आता है। तो मैं तो रात को सोने से पहले अक्सर जब बहुत थक जाता हूँ ना, तो लाइट सा म्यूज़िक लगा लेता हूँ डेक पे और फिर उसको एंजॉय करता हूँ, बड़ा मज़ा आता है कभी कभी। बहरहाल सीन ये है कि 6 महीने रह गया, 2 महीने बाद MPT है, और MPT की भी तैयारी चल रही है। वो मैंने सारी MCQs भी मंगा ली, वो भी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। और पॉलिटिक्स मैंने कर ली है, जनरल साइंस के मैंने स्टार्ट कर दी हैं, कुछ 150-200 उनके मैंने कर ली हूँ।